आज मैं आपको रसमलाई केक की आइसिंग सिखाऊंगी। अब आप लोग बोलिएगा इसमें नया क्या है। चलिए बताते हैं कि इसमें नया क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये इंगेजमेंट केक बना रहे थे जो 5 पाउंड का था। अब क्या है ना कि कस्टमर को कोई अलग सा फ्लेवर चाहिए होता है। अब जैसे कोई मिठाई वाला फ्लेवर, तो उसमें आप रसमलाई केक सजेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, बिल्कुल नए तरीके का केक उन्हें लगेगा और लगेगा कि हाँ, आपके पास बहुत सारे वैरायटी हैं जो आप बहुत तरीके का केक बनाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि कस्टमर आपसे पूछते हैं कि आप कौन कौन फ्लेवर का केक बनाते हैं। तो आप बताते हैं नॉर्मल, वेनिला, पाइनएप्पल, चॉकलेट, ब्लूबेरी, ये सारा फ्लेवर जो जो नॉर्मल रहता है वो आप बताते हैं। तो मिठाई में आप उन्हें रसमलाई केक का बताएं कि हम ये भी फ्लेवर का बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या गलती होता है, बहुत सारे लोगों को रसमलाई केक बनाते हैं तो मतलब कोई भी मिठाई केक बनाते हैं या गुलाब जामुन केक ही बनाते हैं, तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पे रसमलाई लिए हुए हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम रसमलाई को पूरा रस को नहीं निचोड़े हैं, सॉफ्ट बिल्कुल है यहाँ पर, और जूसी भी है, रस भी इसमें है। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना है। और यहाँ पर हम घर में बनाए हैं, ये दूध को बहुत गाढ़ा कर दिए थे और इसमें चीनी नहीं ऐड किए, क्योंकि जो मार्केट की रसमलाई होती है ना वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है। ये सारा एक एक देखिए क्या होता है ना कि जब आप कोई चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिएगा ना तब आपको समझ में आएगा। और एक्सपीरियंस कब आएगा, जब आप खुद से बनाइएगा तभी आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो यहाँ पर है ना कि रसमलाई का रस बहुत मीठा रहता है। तो हम क्या किए थे कि दूध को सिर्फ थोड़ा गाढ़ा कर लिए थे और गाढ़ा करने के बाद उसमें थोड़ा सा रसमलाई का रस मिलाए थे जी, और उसी से सोकिंग किए थे। तो यहाँ पे हम स्पॉन्ज भी बनाए हैं। स्पॉन्ज बनाने के लिए हम 8 इंच और 5 इंच का टिन लिए हैं। 2 लेयर में बनाना था तो हम 8 और 5 केक जैसा भेजे थे फ़ोटो कस्टमर, उसके अनुसार हम डिसाइड किए थे टिन साइज। अब टिन साइज कैसे सेलेक्ट करना है, टिन साइज आपको केक देख के सेलेक्ट करना है। टिन साइज ऐसा नहीं है कि हम 8 और 5 बोले हैं तो आप भी जब 2.5 किलो का केक बनाइए तो 8-5 लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको केक देखकर सेलेक्ट करना होता है। अब देखिए जब यहाँ पर हम केक बना रहे हैं तो क्रीम तो आजकल वैसे भी कस्टमर कम खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा तो किन्हीं को अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात क्या है कि जब बड़े जगह पर पार्टी में कोई भी केक आपका ऑर्डर करते हैं आपसे, तो वहाँ पर क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, टेस्ट को लेकर, पैकेजिंग को लेकर, और वहाँ पर कैसे आप उनको डिलीवर करते हैं वहाँ तक का सारा कुछ बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है ये बात को कि आप कैसे उसे पहुंचाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हम जो रसमलाई लिए हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। आप लोग को अगर लग रहा होगा कि ये वीडियो से आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रसमलाई को सबसे पहले क्या करना है कि आपको बहुत निचोड़ना नहीं है। उससे क्या होगा ना कि जब आप निचोड़ देंगे ना तो रसमलाई का जो जब भी हर बाइट में रसमलाई जाएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हल्का सा निचोड़ते हैं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल गीला रहने देना है, हल्का सा निचोड़ते हैं, अब उसके बाद आप रसमलाई रखते हैं और ऐसे साइड से बॉर्डर बना देते हैं, तो इसका थोड़ा बहुत भी जूस जो होगा ना वो नीचे बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार मेरे इस तरीके से कहने पर बना कर दिखा रहे हैं, वैसे ट्राई कीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर हम सोकिंग बहुत कम किए हैं। जब हम इस तरीके से रसमलाई रखते हैं तो हम सोकिंग बहुत कम करते हैं, क्योंकि रसमलाई जो है मेरा वो ऑलरेडी जूसी है, बहुत ज़्यादा हम उसे नहीं ड्राई किए हैं। और ये जब केक कस्टमर खाएंगे तब आपको आपके गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, जहाँ पर भी हो वो बिल्कुल परफेक्ट आपको फीडबैक देंगे। तो ये सारा कुछ भी आपको हम इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप रसमलाई केक की आइसिंग बताइए, रसमलाई केक कैसे बनाते हैं, मिठाई केक कैसे बनाते हैं। तो मिठाई केक ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो क्रीम है मेरा वो सिंपल वेनिला क्रीम है, और सिंपल वेनिला क्रीम में आप थोड़ा सा इलायची का क्रश भी मिला सकते हैं, मतलब इलायची बारीक को कूट कर भी आप मिला सकते हैं, या आपके पास इलायची का अगर एसेंस है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम रसमलाई जो है ना उसे हम क्रश करके डालेंगे। पूरा हर बाइट में आएगा रसमलाई का जब
पीस आएगा तो सोचिए कि केक कितना नेक्स्ट लेवल का लगेगा, कस्टमर को कितना पसंद आएगा। और एक एक लेयर में हम 4-4 रसमलाई डाले हैं, मतलब पूरा भर भर के डाले हैं। देखिए भर भर के आप कैसे डालिएगा, अगर कस्टमर आपको पेमेंट करते हैं पूरा चीज़ का तभी आप भर के डालिएगा। वैसे नॉर्मल हाफ के जी का जब आप रसमलाई केक बनाते हैं तो आपको एक लेयर में 2 रसमलाई से आराम से काम चल जाएगा। 6 इंच में एक रसमलाई का भी यूज करके हम केक बनाए हैं। देखिए केक का जो प्राइस होता है वो होता है जैसे कस्टमर प्राइस देते हैं उसके अनुसार से केक में मटेरियल का यूज होता है, सिंपल सी बात है ये। तो यहाँ पर हम आपको छोटा छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक भी दे दिए हैं। और ऊपर से हम थोड़ा सा क्या किए, बादाम का कतरन, मतलब बादाम को हम थोड़ा सा चॉपर में चॉप कर लिए थे, उसके बाद ये डाले हैं। और ये केक मेरा इंगेजमेंट का हम केक बना रहे हैं, इंगेजमेंट में हम ये केक देने के लिए गए थे। अब देखिए ऊपर से हम थोड़ा सा क्रीम भी डाले हैं। सोकिंग इसमें हम बहुत कम किए हैं। देखिए ऐसे भी जब भी हम 2 टायर का केक बनाते हैं, 2 टियर का केक बनाते हैं, स्टेप केक बनाते हैं, तो सोकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। और यहाँ पे मेरा जो स्पॉन्ज है वो बहुत सॉफ्ट है। हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं ओटीजी में अच्छा स्पॉन्ज नहीं बनता है। देखिए हम ये ओटीजी में ही बनाए हैं, कितना सॉफ्ट मॉइस्ट एकदम स्पॉन्ज बना है, बहुत ज़्यादा बढ़िया स्पॉन्ज बनता है। आपको सिर्फ बेकिंग का टेक्निक आना चाहिए कि आप कैसे बेक कर रहे हैं, कितने टाइम तक बेक कर रहे हैं, कैसे आप जो बीट किए हैं बैटर को ओवर मिक्स ना किए हों, ओवर बीट ना किए हों, सब कुछ मैटर करता है। और क्रीम हमारी इतनी गर्मी में भी काम करने पर बिल्कुल स्मूथ रहती है। तो अगर आप व्हिप्ड क्रीम की वीडियो देखे नहीं हैं तो आप देख लीजिएगा। अगर प्लीज़ आप लोग फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फेसबुक या यूट्यूब किसी पर भी आपको सब्सक्राइब फॉलो करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, पर आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा जो भी है एनर्जी बहुत बढ़ जाता है काम करने का, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम केक को बना दिए, 8 इंच में हम केक टिन में बनाए थे, 4 लेयर का केक बनाए थे, बहुत ज़्यादा क्रीम का भी यूज नहीं किए हैं। तो इस तरीके से हम रसमलाई केक की आइसिंग किए हैं। और यहाँ पर देखिए ये 2 केक बनाए हैं जो एक 5 इंच में बनाए हैं। जल्द ही इसकी फुल डिटेल में वीडियो आएगी। और आप लोगों को क्या कमेंट है, क्या देखना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, तो हम आप लोगों के अनुसार ही वीडियो बनाकर भी अपलोड करेंगे। और यहाँ पर हम बिल्कुल परफेक्ट बनाए हैं 2.5 किलो का केक विथ मेजरमेंट के साथ, न ज़्यादा न कम। अगर कोई ज़्यादा भी होता है ना तो हम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करते हैं, तभी होता है। इसके की हम पैकेजिंग भी आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको पैक किए हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रिज में रखे हैं तो भी कोई क्रैक नहीं आया है। इस पर भी डिटेल में वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़।